Hello students, I am Savita Gupta, language instructor. Welcome in Learn with Savita. आज हम क्लास 10th की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर मैडम राइट्स द बस, इसके क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। हु वॉज वल्ली? वल्ली कौन थी? वल्ली वॉज एन 8 years old गर्ल। वल्ली 8 साल की एक बच्ची थी, एक लड़की थी। हु वॉज वेरी क्यूरियस, और बहुत ही वो जिज्ञासु प्रवृत्ति की थी। आसपास हो रही हर चीज़ को वो जानना चाहती थी। हर नेम वॉज वल्लीमई, तो उसका नाम वास्तव में वल्लीमई था। वल्ली वॉज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ वल्लीमई। वल्लीमई का शॉर्ट फॉर्म था वल्ली। लोग उसे प्यार से वल्ली कह के बुलाते थे। वॉट वॉज वल्लीज फेवरेट पास टाइम? वल्ली का फेवरेट पास टाइम क्या था? किस तरह वो अपना समय बिताती थी? वल्लीज फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोरवे ऑफ हर हाउस एंड लुकिंग एट द स्ट्रीट आउटसाइड। वल्ली का जो फेवरेट पास टाइम था वो ये था कि जब भी उसको समय मिलता वो दरवाजे के बीच में खड़ी हो जाती और गली में, सड़क पर आते जाते लोगों को, बाहर के दृश्य को देखा करती थी। इस तरह वो अपना टाइम बिताती थी। व्हाट वाज वल्लीज स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर? वल्ली की सबसे जो तीव्र इच्छा थी वो क्या थी? हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर वॉज टू राइड द बस। उसकी सबसे जो तीव्र इच्छा थी वो ये थी कि वो बस की सवारी करे। एक बस थी जो उसके गांव से पास के कस्बे तक जाती थी। वो चाहती थी वो उस बस में सवारी करे, पर अकेले। वाई डिड वल्ली केप्ट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर? तो वल्ली दरवाजे पर खड़ी होकर के बाहर क्यों देखा करती थी? एज देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर एज इन हर स्ट्रीट। अब उसकी गली में, उसके मोहल्ले में उसकी उम्र का, उसके साथ खेलने वाला कोई बच्चा ही नहीं था। ना कोई लड़की थी उसके उम्र का, ना कोई लड़का था उसके उम्र का। सो शी केप्ट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर वॉचिंग पीपल आउटसाइड। इसलिए अपना टाइम बिताने के लिए वो बाहर खड़ी रहती थी और लोगों को आती जाती बसों को, आती जाती जानवरों को देखा करती थी। What was the most fascinating thing that Valli saw on the street? वल्ली ने गली में या गली जो सड़क से होकर मिलती थी, उस सड़क पर सबसे आकर्षक चीज़ जो देखी थी वो क्या था? The most fascinating thing that Valli saw on the street was the bus that traveled in between her village and the nearby town. तो वल्ली ने सड़क पर जो सबसे आकर्षक चीज़ देखी थी वो थी एक बस। एक ऐसी बस जो उसके गांव से पास के कस्बे तक जाती थी और फिर वहाँ से वापस उसके गांव तक आती थी। वेयर वॉज द टाउन लोकेटेड? वो टाउन कहाँ पर स्थित था, कस्बा कहाँ स्थित था? द टाउन वॉज लोकेटेड 6 miles फ्रॉम वल्लीज विलेज। वल्ली के गांव से 6 मील की दूरी पर वो कस्बा था। द फेयर टू ट्रेवल टू टाउन बाई बस वॉज 30 पैसे फॉर 1 वे। ठीक है, बस से शहर तक जाने का एक तरफ का किराया जो था वो 30 पैसे था। What was वल्ली प्लानिंग टू डू? वल्ली क्या करने की योजना बना रही थी? वल्ली प्लान टू राइड ऑन द बस। वल्ली उस बस में सफ़र करने की योजना बना रही थी। शी कुड टेक द 1 o'clock बस टू टाउन। उसकी योजना थी कि अगर उसके पास पैसे हो जाते हैं तो वो 1 बजे की बस में बैठ करके टाउन तक जा सकती है। She should reach the town at 1:40 और चूँकि 40-45 मिनट का सफ़र है तो 1:40 तक, वो 1:45 तक वो टाउन पहुंच जाएगी। She would be back home about 2:45 by the same bus। और उसी बस से टाउन पहुंचेगी
और बस में बैठे बैठे ही टाउन के आसपास की चीज़ें को, बस स्टैंड के आसपास की चीज़ों को देख लेगी, उसी बस में बैठी रहेगी और उसी बस से फिर वापस अपने गांव आ जाएगी। और इस तरह 2:45 पर वो अपने गांव वापस पहुंच जाएगी। तो ये उसकी प्लानिंग थी, बस से टाउन तक जाना और उसी बस से वापस अपने गांव आ जाना। वो सिर्फ बस में यात्रा करना चाह रही थी, घूमना नहीं चाह रही थी। हाउ वॉज द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द बस? बस की आंतरिक और बाहरी साज सज्जा जो थी वो कैसी थी? इट वॉज ए न्यू बस, बिल्कुल ब्रांड न्यू बस थी। इट्स आउटसाइड वॉज पेंटेड ए ग्लीमिंग वाइट विथ सम ग्रीन स्ट्रिप्स अलोंग द साइड। इस बस का जो बाहरी हिस्सा था बिल्कुल चमकदार सफ़ेद रंग से पोता गया था और उस पुते हुए सफ़ेद रंग के ऊपर ग्रीन कलर की पट्टियाँ बनी हुई थी चारों ओर। इनसाइड द ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर, और जो अंदर की जो ऊपर की जो सलाखें थी वो चांदी की तरह बिल्कुल चमकदार थीं। There was a beautiful clock above the windshield and its seats were soft and comfortable. विंडशील्ड जो लगा था उसके ऊपर एक खूबसूरत सी घड़ी थी और उस बस की जो सीटें थी बहुत ही मुलायम थीं, बहुत ही कंफर्टेबल थीं। How was the view outside the bus when it went through the road? सड़क से जब बस गुजर रही थी तो अंदर बैठी बल्ली ने देखा, और उसने क्या देखा? आउटसाइड का जो व्यू था, बाहर का जो दृश्य था गुजरती हुई बस से, उसको क्या दिखा? ऑन वन साइड देयर वॉज द कैनाल। बस में से जब उसने एक तरफ से झांक करके देखा तो उसने ये पाया कि एक तरफ तो नहर है, and beyond it were palm trees, grassland, distant mountains and the blue sky. और इस नहर से लगा हुआ मैदान है जो कि जिस पर ताड़ के पेड़ लगे हैं, घास के मैदान हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जो दूर से दिख रहे हैं और ऊपर ब्लू आसमान है। और जब उसने बस के दूसरे साइड देखा, on the other side was a deep ditch and then acres and acres of green field. तो दूसरी ओर उसने देखा कि एक गहरी खाई है और उस खाई के बाद लगे लगे एकड़ के एकड़ हरे भरे खेत हैं, मैदान हैं। What did Valli see on her way that made her laugh? बस में जब वल्ली सफ़र कर रही थी तो रास्ते में उसे ऐसा क्या दिखा कि वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी? वल्ली saw a cow which had come before the bus with her raised tail. वल्ली ने देखा एक गाय है जो कि दौड़ती चली आ रही है, पूंछ एकदम ऊपर कर रखा है, घबरा करके वो दौड़ रही है। द ड्राइवर साउंडेड द हॉर्न। जानवर को सड़क पर बिल्कुल बस के सामने देख करके ड्राइवर ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाने लगा। बट द मोर ही हॉन्ग्ड नहीं हॉर्न बजाना, द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकम। लेकिन जितनी ज़ोर से वो हॉर्न बजाता बेचारा जानवर और भी ज़्यादा घबरा जाता और वो पूंछ ऊपर करके इधर उधर भागने लगता। इट रन्स फास्टर एंड मेड हर लाफ। तो उसके इस तरह ज़ोर ज़ोर से घबरा करके भागने के कारण वल्ली को बहुत मज़ा आया और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। Why does conductor refer to Valli as मैडम? कंडक्टर ने वल्ली को मैडम कह के क्यों संबोधित किया? द कंडक्टर कॉल्ड वल्ली मैडम एज शी बिहेव्ड लाइक ए ग्रोन अप। कंडक्टर ने वल्ली को मैडम इसलिए कहा क्योंकि वो ग्रोन अप की तरह, बड़े लोगों की तरह व्यवहार कर रही थी। एंड डिडेंट थिंक दैट शी वॉज ए चाइल्ड, और वो नहीं समझती थी कि वो एक बच्ची है, वो समझदार लड़की है, वो अपने आप को ऐसा मानती थी। She also refused his help and told him that she can manage on her own. जब ड्राइवर ने उसको बस में चढ़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो उसने कंडक्टर को भी मना कर दिया और उसने कहा कि नहीं, रहने दो, मैं खुद से बस में
आ जाऊंगी। तो इस तरह उसने कंडक्टर की हेल्प लेने से भी मना कर दिया। Why did the conductor wanted वल्ली to sit? कंडक्टर चाह रहा था कि बल्ली बैठ जाए। क्यों ऐसा चाह रहा था? द कंडक्टर टोल्ड वल्ली दैट शी हैड पेड फॉर द टिकट, शी शुड सिट ऑन हर सीट। कंडक्टर ने वल्ली से कहा कि तुमने टिकट खरीदे हैं, इसलिए चाहिए कि तुम उसका उपयोग करो और अपनी सीट पर आराम से बैठ जाओ। बट वेन शी रिफ्यूज्ड, लेकिन जब उसने मना कर दिया, वल्ली ने मना कर दिया कि नहीं मैं बैठूंगी नहीं, मैं खड़ी होकर के देखूंगी, ही टोल्ड हर दैट शी मे फॉल एंड हर्ट हर सेल्फ व्हेन द बस टेक्स ए शार्प टर्न। तब कंडक्टर ने उसको समझाया कि बस जब अचानक कोई शार्प टर्न लेगी या कहीं उछल जाएगी तो उस कंडीशन में तुम गिर जाओगी, तुम्हें चोट लग जाएगा, इसलिए तुम शांति से बैठ जाओ। Why didn't वल्ली want to talk to the elderly woman? एक जगह जब बस रुकी तो एक वृद्ध महिला आकर के गाड़ी में चढ़ी, बस में चढ़ी और वो वल्ली के पास बैठ गई। और वल्ली उस वृद्ध महिला से बिल्कुल बात नहीं करना चाह रही थी। ऐसा क्यों? द एल्डरली वुमेन वॉज वेयरिंग अगली ईयरिंग्स एंड वॉज च्यूइंग बिटल नट। तो वो जो वृद्ध महिला बैठी थी वो बहुत ही एक बदसूरत सा बेकार टाइप का, कान में उसने ईयरिंग पहन रखे थे, इसके अलावा कान में उसके छेद भी बहुत सारे थे। और च्यूइंग बिटल नट यानी कि सुपारी, वो मुंह में सुपारी रखे थी और लगातार उसको चबा रही थी। द बिटल जूस वॉज अबाउट टू सिप आउट ऑफ हर माउथ। और उस सुपारी के चूसने से जो रस बन रहा था, वल्ली को लग रहा था अभी इसके मुंह से टपक जाएगा। वल्ली फाउंड ऑल दिस रिपल्सिव एंड हैंस डिडेंट वॉन्ट टू टॉक टू हर। तो वल्ली को ऐसा बहुत गंदा लग रहा था, बहुत घृणित लग रहा था, वो इसलिए उस महिला से बात नहीं करना चाह रही थी। वॉट क्वेश्चन डिड द ओल्ड वुमेन आस्क वल्ली? वल्ली से उस महिला ने क्या सवाल पूछा? द ओल्ड वुमेन आस्क्ड वल्ली इफ़ शी वॉज ट्रेवलिंग एलोन। लड़की को अकेले यात्रा करते देख के उस महिला को थोड़ी चिंता हुई, तो उसने पूछा कि क्या वो अकेली यात्रा कर रही है। शी ऑल्सो आस्क्ड हर वेदर शी न्यू वेयर एग्जैक्टली शी हैड टू गो इन द टाउन। और जब उसको पता चला कि भाई ये वास्तव में अकेले यात्रा कर रही है तो उसे चिंता हुई और उसने उससे पूछा कि तुमको कस्बे में जहाँ जाना है क्या तुम वो जगह अच्छी तरह जानती हो या नहीं जानती हो? ऐसा तो नहीं कि तुम खो जाओगी। तो इस तरह वो चिंता कर रही थी। हाउ डिड वल्ली सेव मनी टू ट्रेवल बाय बस? बस से यात्रा करने के लिए वल्ली ने किस तरह से पैसे बचाए? वल्ली हैड थ्रिफ्टली सेव्ड द मनी दैट केम ऑन हर वे। वल्ली ने बड़े ही मितव्ययता से अपने पैसे बचाए। जो भी पैसे उसे कहीं से भी मिल रहे थे उन पैसों को बड़े ही कंजूसी से खर्च किया और बाकी पैसे उसने बस यात्रा में लगने वाले किराए के लिए बचाया। शी रेजिस्टेड एवरी टेम्पटेशन। अपने हर लालच को, बच्चा थी, हर चीज़ चाहिए होता था, लेकिन अपने इस हर लालच का उसने प्रतिरोध किया, अपने आप को हर लालच से दूर रखा। वेदर इट वॉज टू बाय ए पेपरमिंट, चाहे वो पेपरमिंट खरीदना हो, टॉयज़ खिलौने खरीदना हो, बलून्स या गुब्बारे खरीदना हो, एंड राइड ऑन मेरी गो राउंड एट द विलेज फेयर। और गांव में जब मेला लगा था तो इन सब चीज़ों को वो ख़रीदना चाह रही थी। पैसे भी पेरेंट्स से मिले थे, लेकिन उसने ना पेपरमिंट ख़रीदे, ना खिलौने, ना बलून ख़रीदे, यहाँ तक कि उसने झूला भी नहीं झूला। एंड टू सेव मनी टू ट्रेवल बाय बस। और सारे पैसे बचाए उसने कि इस पैसे से मैं बस की यात्रा करूँगी। Why didn't वल्ली गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन ऑफ द टाउन? अब फाइनली बस में बैठ गई, उसने 30 पैसे बचा लिए, बस में बैठ गई और वो
कस्बे तक यात्रा करके पहुंच गई रास्ते की दृश्यावली को देखते हुए। तो कस्बे के बस स्टैंड पर पहुंच करके बल्ली बस से उतरी नहीं, बस में ही बैठी रही। ऐसा क्यों? बल्ली हैड प्लान्ड ओनली टू ट्रेवल इन बस। बल्ली की प्लानिंग घूमने फिरने की नहीं थी, केवल बस में यात्रा करने की थी। वो जानना चाह रही थी कि बस में यात्रा करके कैसा लगता है। इसके अलावा शी हैड स्पेंट ऑल द 30 पैसे ऑन हर फेयर, है ना। तो फेयर यानी बस के किराए पर पूरा 30 पैसे उसने खर्च कर दिए थे। शी हैड टू बी एट होम बिफोर हर मदर वेक्स अप। और अब उसे उसकी मम्मी जगे इसके पहले उसे अपने गांव भी पहुंचना था, क्योंकि वो गांव से तब निकली थी जब मम्मी सो गई थी। बिसाइड्स शी वॉज स्केयर्ड एंड केयरफुल अबाउट हर सेल्फ ऑल्सो। और इसके अलावा वो थोड़ी डरी भी हुई थी और अपने आप को सुरक्षित रखना चाह रही थी, है ना। वो नहीं चाहती थी कि उसके साथ कुछ गड़बड़ हो या वो कहीं नीचे उतरे तो वो कहीं खो जाए। Why didn't Valli want to go to the stall and have a cold drink? वल्ली बस स्टैंड पर, कस्बे के बस स्टैंड पर पहुंच करके कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए स्टॉल पर क्यों नहीं गई? What does this tell you about her? और इस बात से वल्ली के बारे में आपको क्या जानकारी मिलती है? वल्ली didn't want to go to stall and have a cold drink because she didn't have any money for that. एक तो बल्ली के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था, इसलिए बल्ली कस्बे के बस स्टैंड पर जो स्टॉल लगा था कोल्ड ड्रिंक का, वहाँ जा कर के उसने कोल्ड ड्रिंक नहीं पिया। शी ऑल्सो डिक्लाइंड द ऑफर ऑफ द कोल्ड ड्रिंक बाय द बस कंडक्टर। तो बस कंडक्टर ने जब कहा कि चल बेटा तुम पी लो, मैं तुमको कोल्ड ड्रिंक पिला दे रहा हूँ, तो उसकी बस कंडक्टर की इस पेशकश को भी उसने तुरंत मना कर दिया। इट टेल्स दैट शी वॉज ए वाइज, सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग गर्ल। और उसने वल्ली के इस बात से हमको ये पता चलता है कि वो बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही आत्मविश्वासी लड़की थी, जो अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना बहुत अच्छी तरह जानती थी। हाउ डिड वल्ली फील ऑन सीइंग द डेड काउ ऑन द रोड? जब वल्ली बस से वापस लौट रही थी तो उसने उसी गाय को सड़क पर मृत देखा जो पहले उसको दौड़ती हुई मिली थी। तो उस मृत गाय को देख करके वल्ली को कैसा महसूस हुआ? वल्लीज हार्ट वॉज फिल्ड विथ सॉरो ऑन सीइंग द डेड काउ ऑन द रोड। सड़क पर मृत गाय को देख करके वल्ली का दिल जो है दुख से भर गया। शी थॉट what a lovable beautiful creature it had been a little while ago. उसे लगने लगा कि अरे कुछ ही समय पहले जब मैं यहाँ से जा रही थी तो ये कितने प्यार से दौड़ रहा था, कितना प्यारा लग रहा था, कितना सुंदर लग रहा था ये। एंड नाउ बीइंग डेड, और अब ये देखो मेरे सामने मृत पड़ा है। सडनली हैड लॉस्ट इट्स चार्म, और मृत हो जाने के कारण इसके अंदर जो पहले आकर्षण था वो आकर्षण सब खत्म हो गया है। नाउ इट्स लुकिंग सो हॉरिबल एंड फ्राइटनिंग, और अब देखने में देखो ये कैसा डरावना लग रहा, कितना भयंकर लग रहा है कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा वल्ली को फील हुआ। वॉट डिड वल्ली सी व्हेन शी रीच्ड होम? और जब वल्ली घर पहुंचती है तो वो घर पर क्या देखती है? On reaching home back, Valli saw that her mother was awake and talking to one of her aunt. और फाइनली वल्ली सुरक्षित अपने गांव पहुंच जाती है। गांव उतर करके जब अपने घर जाती है तो वो पाती है कि उसकी माँ जग गई थी और उसकी आंटी लोग आई थी और उनमें से एक आंटी से वो बातें कर रही थी। What does Valli mean when she says, I was just agreeing with you what you said about things happening without our knowledge? वल्ली का क्या मतलब था जब वो ऐसा कह रही है अपनी आंट लोगों से, अपनी आंटी लोगों से, कि आपने हमारी जानकारी के बिना हो रही जिन चीज़ों के बारे में कहा, मैं बस उससे सहमत हो रही थी। तो इस कथन का क्या आशय है?
By this statement, Balli was trying to hide the fact about her bus ride. तो ऐसा कह करके अब बात को बदल करके बल्ली अपने द्वारा की गई बस यात्रा की बात को के सच को छुपाना चाह रही थी. She was also feeling elated at making a successful attempt at her plan. उसने जो यात्रा की जो प्लानिंग की थी, ठीक है, उसने वो यात्रा की, टाउन तक गई और फिर वहाँ से सुरक्षित वापस आ गई. तो इस तरह अपने यात्रा के प्लानिंग के सफल होने पर वो बहुत ही गर्वित और बहुत ही उत्साहित भी महसूस कर रही थी. तो ये है एक छोटे से बच्चे की दुनिया, जिज्ञासु बच्चे की दुनिया. सो स्टूडेंट्स, this is all about the question answer of Madam Writes. Thank you. Thanks for watching the video.